इस वीडियो में हम बात करेंगे 1991 की फिल्म लव इन द टाइम ऑफ हिस्टेरिया के बारे में, जो अल्फोंसो कुआरोन की बनाई फिल्म है, जिन्होंने आगे जाकर रोमा, चिल्ड्रन ऑफ मेन और पैन्स लैबिरिंथ जैसी कई बेहतरीन फिल्में बनाई। और ये कहानी है टोमास नाम के एक ऐसे आदमी की जो अलग अलग औरतों के साथ रिश्ते रखता है। अब इन अलग अलग अफेयर्स का उस पर और उन औरतों की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। मेक्सिको में रहने वाला टोमास एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करता है और उसका पौला नाम की औरत के साथ अफेयर चल रहा है, मगर वो सिर्फ अपने मजे के लिए उसके साथ रहता है और उसे उसकी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं। इसी तरह वो अलग अलग औरतों के साथ अफेयर्स रखता है, जिनमें से एक उसकी बॉस ग्लोरिया भी है। टोमास एक नए एड फिल्म का काम कर रहा है, पर उसके दिमाग में कोई भी अच्छा आइडिया आता नहीं। अपने आइडिया को ढूंढते हुए वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगा और अपने बीमार होने का इंतजार करता रहा। उसी वक्त उसके दोस्त ने उसे एक शादी में इनवाइट किया। मगर उस शादी में भी टोमास सिर्फ इसलिए गया क्योंकि उस दुल्हन के साथ उसका अफेयर चल रहा था। इस अफेयर के बारे में उसके दोस्त जानते थे, मगर वो ये जानकर खुश नहीं थे कि उसकी शादी के दिन भी टोमास ये सब कुछ कर रहा था। उन्होंने टोमास को समझाया कि अब उसे ये सब कुछ छोड़कर सिर्फ एक इंसान को ढूंढना होगा, और तब उन्होंने उसे क्लारिसा के बारे में बताया, जो उस बिल्डिंग में अभी अभी आई है। टोमास अब बार बार बीमार होने लगा, इसलिए उसने अपने डॉक्टर और दोस्त मातेओ से बात की, पर वो मातेओ को समझा नहीं पाया कि उसे हुआ क्या है। उसे हॉस्पिटल में बुलाया गया, जहां वो अपने पास बैठी औरत के डिलीवरी की कहानी सुनकर परेशान होने लगा। पर फिर उसने मातेओ की नर्स सिल्विया को देखा और मातेओ समझ गया कि टोमास को अब अपनी अगली शिकार मिल गई है। टोमास का चेकअप करके मातेओ ने उसे एक ब्लड टेस्ट और HIV टेस्ट की तैयारी करने के लिए कहा। वो टोमास की आदतें जानता था, इसलिए उसे डर था कि टोमास को एड्स हो सकता है। टोमास जिंदगी में पहली बार एक इंजेक्शन का सामना कर रहा था और उसका डर बढ़ाने का काम सिल्विया कर रही थी। सिल्विया भी टोमास की ओर अट्रैक्ट होने लगी और उन दोनों का अफेयर शुरू हो गया। कुछ देर बाद मातेओ ने उसे अपनी घर की जिम्मेदारी सौंपकर बताया कि वो अपनी पत्नी टेरेसा के साथ कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा है। एक रात टोमास को पता चला कि ग्लोरिया उससे मिलने आ रही है, पर उसी रात उसने सिल्विया को भी अपने घर बुलाया था और अब उसे इस परेशानी से बाहर निकलने का तरीका ढूंढना था। उसने सिल्विया को अपने घर में बुलाकर उसे अपने एड फिल्म के लिए आइडिया सोचने के लिए कह दिया और ग्लोरिया को उसने मातेओ के घर में जाने के लिए कह दिया। टोमास अब अपने घर और मातेओ के घर के बीच झूलने लगा और इस तरह वो ग्लोरिया और सिल्विया दोनों के साथ अपने अफेयर को आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगा। उसके लिए ये हालात संभालना आसान नहीं था, पर वो खिड़की के जरिए दोनों घर में आते जाते दोनों औरतों को एक दूसरे से दूर रखता रहा। इस बीच अचानक उसकी नजर क्लारिसा पर पड़ी, जिसके बारे में मातेओ ने उसे बताया था, और वो क्लारिसा की खूबसूरती में गुम होने लगा। अपने दोनों अफेयर्स को संभालते हुए वो क्लारिसा पर भी ध्यान देता रहा, पर फिर उसे पता चला कि क्लारिसा का एक बॉयफ्रेंड है। टोमास का ये खेल सुबह तक चलता रहा और सिल्विया को शक हुआ कि वो उससे कुछ छुपा रहा है। अचानक मातेओ अपनी पत्नी के साथ वहां आ गया। सिल्विया उससे छुपने में कामयाब हुई, पर टोमास ग्लोरिया को उनके सामने आने से रोक नहीं पाया। ग्लोरिया ये जानकर शर्मिंदा हो गई कि वो इस घर को टोमास का घर समझ रही थी, और फिर कुछ ऐसा हुआ जो टोमास ने सोचा भी नहीं था। अनजाने में मातेओ ने सिल्विया को बता दिया कि टोमास अपनी बॉस को लेकर उसके घर में आया था और वो बॉस मातेओ की ही एक पेशेंट है। वो ये नहीं जानता था कि टोमास का सिल्विया के साथ भी अफेयर चल रहा था। जैसे ही सिल्विया को ग्लोरिया के बारे में पता चला, उसने ग्लोरिया को कॉल किया और उसे सब कुछ बता दिया। ग्लोरिया ने टोमास को उसी वक्त नौकरी से निकाल दिया, पर उसकी परेशानी अब भी खत्म नहीं हुई थी। सिल्विया ने उसके रिपोर्ट में फेरबदल करके ये लिख दिया कि उसे एड्स है, ताकि वो टोमास को डराकर उससे बदला ले सके। टोमास अब क्लारिसा के बारे में सोचने लगा और इसलिए वो मातेओ से बात करना चाहता था। ना चाहते हुए भी उसे कुछ जापानीज लोगों से मिलना पड़ा, क्योंकि मातेओ को उन्हें शहर में घुमाना था। मौका मिलते ही उसने मातेओ को बताया कि वो क्लारिसा से प्यार करने लगा है और ये बाकी लड़कियों से अलग है। पर मातेओ जानता था कि टोमास जैसा आदमी प्यार कर ही नहीं सकता। जब मातेओ ने बताया कि क्लारिसा शादीशुदा है, टोमास निराश हो गया। मातेओ की पत्नी टेरेसा क्लारिसा की अच्छी दोस्त बन गई, इसलिए टोमास उसे ये बताने चला गया कि उसे टेरेसा की इस नई दोस्त से प्यार हो गया है। मगर क्लारिसा उसी वक्त उस घर में मौजूद थी और उसकी बातें सुनकर क्लारिसा को अजीब महसूस होने लगा। टोमास अब भी अजीब सी हरकतें करता रहा।
मगर एक गलती की वजह से वो इन हरकतों को करते हुए घर के बाहर फंस गया और बिल्डिंग में रहने वाले लोगों के साथ साथ क्लारिसा ने भी उसे देख लिया। उस दिन उसके पास टेस्ट रिपोर्ट्स भी आए, पर उसने रिपोर्ट्स पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसका ध्यान क्लारिसा पर था। वो क्लारिसा से बात करने की हर कोशिश कर रहा था, मगर वो टोमास को एक पड़ोसी के अलावा किसी और नजर से देख ही नहीं रही थी और टोमास के दिल में प्यार बढ़ता जा रहा था। क्लारिसा कुछ दिनों के लिए काम के सिलसिले में दूसरे देश चली गई और तब मातेओ ने अपने जापानीज मेहमानों की जिम्मेदारी टोमास के सर पर डाल दी। टोमास उन दोनों को एक बार में ले गया जहां वो पूरी रात शराब पीते रहे। शराब के नशे में टोमास अपने दिल की बात कहने लगा, जबकि उसकी भाषा जापानीज लोगों को समझ ही नहीं आ रही थी। शराब की वजह से वो दोनों टोमास के सबसे अच्छे दोस्त बन गए और शराब की ही वजह से उसे अजीबोगरीब सपने भी दिखने लगे। पूरी रात उस सपने में गुम होने के बाद जब वो नींद से जागा तो उसे अपने पास लूशिया नाम की औरत मिली जो टोमास के रिपोर्ट्स देख रही थी और रिपोर्ट देखकर वो चिल्लाते हुए वहां से भाग निकली। उस रिपोर्ट से अनजान टोमास मातेओ के साथ वक्त बिता रहा था और दूसरी ओर लूशिया पौला को बता रही थी कि उसके बॉयफ्रेंड की वजह से अब उसे एड्स की बीमारी हो सकती है। पौला ये नहीं जानती थी कि वो बॉयफ्रेंड टोमास ही है, इसलिए वो खुद अपने हर एक बॉयफ्रेंड से ये जानने की कोशिश करने लगी कि कहीं उनमें से किसी को एड्स तो नहीं। पौला से इस बारे में जानकर टोमास को अपनी रिपोर्ट याद आई और तब उसने पहली बार रिपोर्ट पर ध्यान दिया। वो ये जानकर हैरान हो गया कि रिपोर्ट के मुताबिक वो HIV पॉजिटिव है और उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। किसी तरह अपने आप को संभालकर उसने मातेओ से बात करने की कोशिश की और उस रिपोर्ट को देखकर दिन रात रोने लगा। मातेओ अपने मेहमानों और सिल्विया के साथ एक पार्टी में बिजी था और तभी उसे उसके असिस्टेंट ने बताया कि टोमास फोन पर मातेओ को गालियां दे रहा था। टोमास ने अपनी जान देने का फैसला किया क्योंकि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। सिल्विया मातेओ से टोमास के रिपोर्ट की बात करने लगी और उसने बताया कि टोमास को परेशान करने के लिए उसने रिपोर्ट में HIV पॉजिटिव लिख दिया था और ये सुनकर मातेओ हंसने लगा। वो ये नहीं जानता था कि उसका दोस्त इस मजाक की वजह से अपनी जान देने जा रहा है, पर टोमास की इस कोशिश के बीच उसकी माँ आ गई जिन्होंने बताया कि उसे अवन बंद कर देना चाहिए क्योंकि अवन में गलती से घुसकर एक कुत्ते की मौत हो गई थी और तब टोमास को पता चला कि अवन की मदद से वो बिना दर्द के मर सकता है। उसने मातेओ तक ये मैसेज पहुंचाया कि वो अपनी जान दे रहा है और अपने घर का दरवाजा खुला रखने वाला है। इसके बाद उसने उन लड़कियों की लिस्ट बनाई जिनके साथ उसके अफेयर्स थे और सैकड़ों लड़कियों का नाम सामने आने पर वो हंसने लगा। टोमास का नया मैसेज सुनकर मातेओ फिर से हंसने लगा और दूसरी ओर टोमास अपनी जान देने की तैयारी करने लगा। ठीक उस वक्त क्लारिसा घर लौट कर आई और दरवाजा खुला मिलने पर वो टोमास के घर में आ गई। क्लारिसा की वजह से टोमास अपनी जान देने से रुक गया और उसे पता चला कि क्लारिसा के घर की चाबियां वो घर के अंदर ही भूल गई थी। अचानक मातेओ को एहसास हुआ कि मजाक का वक्त खत्म हो गया है और उसे टोमास को बचाना होगा। दूसरी ओर खिड़की के जरिए जब टोमास क्लारिसा की मदद करने उसके घर में गया तो उसे पता चला कि क्लारिसा का पति उसे धोखा दे रहा है। टोमास ये नहीं जानता था कि कुछ लोग उसे बचाने आ रहे हैं और वो फिर से अपनी जान देने की तैयारी करने लगा। इस बार भी वो नाकामयाब रहा क्योंकि रोते हुए क्लारिसा उसके पास वापस आ गई। क्लारिसा ने बताया कि उसका पति बार बार उसे धोखा देता है और उसे रोते हुए देखकर टोमास ने उसे समझाया कि उसे एक बेहतर इंसान को ढूंढना चाहिए, मगर क्लारिसा ने टोमास की तरह अपनी जान देने का फैसला कर लिया। उन दोनों ने एक साथ जान देने का फैसला किया और एक ऊंची बिल्डिंग से कूदने की तैयारी की। उस घर से निकलने से पहले क्लारिसा ने अपने पति को सजा दी। और टोमास ने मातेओ को अपने प्लान के बदलने का मैसेज पहुंचाया, मगर शराब के नशे में जब मातेओ अपने घर पहुंचा तब तक टोमास वहां से निकल भी चुका था और मातेओ खुद उसके बारे में भूल भी चुका था। उस रात क्लारिसा से बातें करते हुए टोमास को एहसास हुआ कि अलग अलग लड़कियों के साथ अफेयर्स रखकर वो पाप कर रहा था और अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, पर अब बहुत देर हो चुकी है। क्लारिसा के साथ टोमास शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग में पहुंचा और दूसरी ओर मातेओ को टोमास के घर में क्लारिसा का पति मिला। अंत में बिल्डिंग से कूदने से पहले क्लारिसा और टोमास अपने आखिरी पल जीने लगे और मातेओ जल्द से जल्द अपने दोस्त को बचाने उस बिल्डिंग की ओर बढ़ा। रास्ते में जब उसने उन औरतों के नाम पढ़े जिनके साथ टोमास के अफेयर्स थे तब उसे पता चला कि टेरेसा भी उनमें से एक है, मगर बीच रास्ते बहस करने के बाद उसने टेरेसा को माफ कर दिया। क्लारिसा अपनी जान देने की हिम्मत नहीं जुटा पाई और सोचने लगी कि शायद मरने से पहले उसे टोमास के साथ एक अफेयर शुरू करना चाहिए। टोमास को जो चाहिए था वो उसे मिल गया, पर इस सब से अनजान मातेओ और उसके साथ ही बिल्डिंग की छत तक पहुंचने की कोशिश में लगे थे, मगर उनकी इस कोशिश के बीच एक बच्चा आ रहा था।
इससे पहले कि वो दोनों बिल्डिंग से नीचे कूद पाते। टोमास तक ये बात पहुंच गई कि उसे एड्स नहीं है और क्लारिसा को भी उसके पति ने बता दिया कि वो उसे हमेशा के लिए आजाद कर रहा है। उस रात के बाद टोमास और क्लारिसा की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई और उन दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। टोमास अब पूरी तरह बदल गया और क्लारिसा के अलावा उसने किसी भी औरत की तरफ नहीं देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।